हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है पार्ट नंबर 4 फिजिक्स क्लास 12 पहला ही चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पिछली पार्ट में मैंने बता दिया था कि प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो आज इसके बारे में मैं दिखाने वाला हूं। दोस्तों आइए आज इसके बारे में जानते हैं। हम एक धातु का गोला लेते हैं, इसमें कोई प्रकार का आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। जब इसी धातु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, अगर यहाँ पे आवेशित वस्तु यानी धनावेशित है, तो इसके संपर्क में जब लाने पर क्या होते हैं, इसमें माइनस का चार्ज हो जाता है, यानी विपरीत प्रकार के आवेश इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अगर यही चीज आपका माइनस होता, ठीक है, आपका यही माइनस होता आवेशित वस्तु, तब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, तब ये प्लस हो जाता, इधर आपका क्या हो जाता है, ये आपका माइनस हो जाता, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी इसमें के इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें जाते हैं, इसमें के इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें जाते हैं। तो इन दोनों वस्तुओं में जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाएगी वह वस्तु ऋणावेशित होगा। मान लीजिए हमने इसको ऋणावेशित दर्शा लिया है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाएगी वह वस्तु क्या है, वह वस्तु धनावेशित रहती है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। इसमें बस यही लिखा जाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। तो उसके बारे में लिखिए आप लोग कि इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी चालक के अत्यंत निकट लाते हैं और बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिन लोगों को फिगर देखना है देख लीजिए, बस इतना ही लिखना है इसके बारे में। अब अगला देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन यानी ये चार्जिंग, ये घर्षण आएगा, घर्षण द्वारा आवेशन CHARGING, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन FRICTION। अब बताइए घर्षण द्वारा आवेशन कब उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम दो स्थितियों में वस्तु को दर्शाते हैं। यहाँ पे जब दो वस्तुओं को, एक तो रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद, ठीक है ना। इसमें हम दो वस्तुओं को लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु ये है, ये अभी रगड़े नहीं है इसमें, ठीक है ना। इस दोनों वस्तु को रगड़ने से पहले इसमें कोई प्रकार का आवेश नहीं उत्पन्न होता है, और रगड़ने के बाद क्या होते हैं, ये दोनों वस्तु क्या रहती है, आवेशित हो जाती है। अगर ये मान लीजिए धन आवेश है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो यानी घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण बल वह बल होता है जो एक तल दूसरे तल में को फिसलने में विरोध करता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा आवेशन लिखिए इसके बारे में। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, ठीक है। दोनों वस्तु के जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह वस्तु ऋणावेशित होगा, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह वस्तु धनावेशित होगा। तो ये आपका धनावेशित वस्तु है,
वेशित वस्तु, इसमें क्या है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है ना, चलिए अब इसके द्वारा इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ये आपका ऋणावेशित वस्तु है, ऋणावेशित वस्तु। बस इसमें यही लिखना है कि घर्षण द्वारा आवेशन में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए अगला हेडिंग डालिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्टर्स, कंडक्शन, कंडक्शन, CONDUCTION, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है ना, अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में धातु का हम एक गोला लेते हैं और इस पर एक क्या होते हैं, एक स्टैंड लेते हैं जिसको साधना होता है। इसके संपर्क में हम क्या करते हैं, जो स्पर्श करे, जो छुए, ठीक है ना, जो स्पर्श करे कोई धनावेशित वस्तु है, ठीक है ना, तब इसमें क्या होगा, तो ये वस्तु भी क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो यानी जब हम किसी चालक को, किसी आवेशित वस्तु को, चालक को किसी आवेशित वस्तु, ये आवेशित वस्तु है, चलिए इसके बाद लिखिए, जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का आवेश चालक में प्रवेश कर जाता है और इसके पृष्ठ के चारों ओर फैल जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ये कह रहा है कि जब कोई ये चालक वस्तु है इसके संपर्क में लाते हैं, ये आवेशित है, तो ये भी क्या हो जाती है, चालक हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अब अगला हेडिंग लिखिए, वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण, इसका इंग्लिश क्या दिया हुआ है, बेसिक प्रॉपर्टीज, BASIC, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज, CHARGE। ठीक है ना, अब लिखिए इसके आगे, आवेश, वैद्युत आवेश के मूल गुण निम्न प्रकार हैं। निम्न है, पहला नंबर लिखिए, इसमें समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा
विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। नंबर दो लिखिए, किसी वस्तु को आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, बदलता है, वही है, बदल जाता है। ठीक है। अगला नंबर, वस्तु को धनावेशित करने पर, तीसरा नंबर है, वस्तु को धनावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। चौथा नंबर, वस्तु को ऋणावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करते हैं। ठीक है। अगला नंबर, पांचवा नंबर लिखिए इसमें, आवेशित वस्तु तथा उदासीन वस्तु के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है। ठीक है ना, ये था आपका वैद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक है ना। अब आगे हेडिंग लिखिए, आवेशों की योज्यता। योज्यता, इसका इंग्लिश है एडिटिविटी ऑफ ADDITIVI ऑफ चार्ज CHARGE। ठीक है, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। योज्यता का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, योज्यता का मतलब क्या हो गया, जोड़। किसका जोड़, आवेशों का जोड़। ठीक है ना, तो यानी आवेशों का जोड़। ठीक है ना। अब कैसे क्या कर देंगे इसमें, तो इसमें लिखिए, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनावेशित तथा ऋणावेशित आवेशों के बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है। मतलब कि आप एक भाषा मेरी समझिए, आवेशों की योज्यता बराबर धनावेश प्लस ऋणावेश। मतलब कि क्या कह दिया कि कोई वस्तु है, इसमें धन आवेश और ऋणावेश दोनों है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, आवेशों की योज्यता कहते हैं। तो देखिए, जैसे किसी निकाय में निकाय का मतलब क्या होता है, निकाय का मतलब एक होता है कि एक निश्चित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। ठीक है ना, चाहे कोई भी चीज हो, इसमें तो आवेशों से संबंधित है, तो यानी आवेश का वह क्षेत्र जहां पे आवेश नियत रहता है। ठीक है ना, वहां पे क्या बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें निकाय कहते हैं। किसी निकाय में -2e, -5e, 10e आवेश उपस्थित हैं।
इसको आवेशों की योज्यता क्या होगी, ठीक है ना। अब इसका देखिए हल कभी भी करेंगे। अब इसके बाद मैं न्यूमेरिकल वाला चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा, बस आने ही वाला है। और आप लोग या तो अलग का भी बनाइएगा या तो फिर इसी के आगे कंटिन्यू रहिएगा, तब बताएंगे। अब यहाँ देखिए ऋण आवेश भी है और धन आवेश भी है। यहाँ आपने कुछ छिपा है, क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो पहले लिखिए, इसमें दिया है ऋण आवेश। ऋण आवेशों की संख्या कितना है, 2e प्लस -5e है। अब मिलकर कितना जाएगा, -7e हो जाएगा। अब धनावेश कितना हो जाएगा, धनावेश प्लस 10e है। अब आवेशों की योज्यता, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, +10e, ठीक है ना। अब प्लस ब्रैकेट में -7e। आवेशों की योज्यता कितना जाएगा, यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा, सीधे सीधे 10 में 7 दिखाएंगे, कितना जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब अगला लाइन लिखिए, इसमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसका इंग्लिश हमको नहीं पता, इसमें आप लोग ढूंढ लीजिएगा। लिखिए इसके आगे, इस सिद्धांत के अनुसार, यहां पे कामा, फिर इसके नीचे डबल यूनिट कामा। इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना। है के बाद कामा, डबल यूनिट कामा मार्क। इस सिद्धांत को नए लाइन से लिखिएगा, इस सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये था आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कभी कभी 1-2 नंबर में पूछता है। कितना टाइम हुआ इसमें, 18 मिनट हो गए। चलिए कोई बात नहीं। अब अगला निकालिए, आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति, इसका इंग्लिश है QUANTUM, क्वांटम नेचर, NATURE ऑफ चार्ज, CHARGE, ठीक है दोस्तों। अब लिखिए, आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब क्या हो गया, ठीक है। पहले इसको लिख लिए फिर बताते हैं। देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण होती है। यदि फुल स्टॉप, यदि वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उत्पन्न आवेश, n इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उत्पन्न आवेश
प्लस Ne तथा N इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण उत्पन्न आवेश -n इंटू ई होता है, जहां ई इलेक्ट्रॉन का परिमाण है। परिमाण, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि परिमाण और परिणाम में क्या अंतर होता है। तो परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अब परिमाण का मतलब होता है क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यानी इसका माप। ठीक है ना, बताएंगे भी इसके बारे में बाद में। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये कोई वस्तु है, दोनों ये आपका वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। तो ये भी आपका वस्तु है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह वस्तु जड़ावेशित होगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह वस्तु धनावेशित होगी। न्यूमेरिकल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल आएगा और हम लगवाएंगे जरूर। ठीक है, चलिए, ये था क्वांटम प्रकृति के बारे में। अगला हेडिंग डाल लीजिए, मूल आवेश। मूल आवेश के बाद इसके बाद आएगा कूलाम का नियम। फिर कूलाम के नियम के बाद मैं तुरंत न्यूमेरिकल बताऊंगा। अगला हेडिंग डाल लीजिए, मूल आवेश। इसका इंग्लिश है फंडामेंटल चार्ज, FUNDAMENTALCHARGE। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।